हवा, चराग, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है। कहां सोया है चौकीदार। माइक भी जैसे बदला लेने पे उतारू है चौकीदार से। मैं एक बार कह रहा हूं तो ये 2 बार दोहरा रहा है, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। आसमान की तरफ हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को हवा में लहराइए और जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए। अभी तक मैं एक एक शायर आपके हवाले कर रहा था, अब ये पूरा साझी विरासत का मुशायरा इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डिबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्के जंजीर में ज़बां मैंने। सलाम बाराबंकी, बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। अब आप बैठ जाएं, मैं सब सही कर लूंगा। आप सब बैठ जाएं, मैं सब सही कर लूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहे। मेरे यार की ज़मीं है ये तो प्यार की ज़मीं है, वाह वाह। मेरे यार की ज़मीं है ये तो प्यार की ज़मीं है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये खुमार की ज़मीं है, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये खुमार की ज़मीं है। परवेज साहब की कोशिशों को सलाम। एक बात के लिए खास तौर से, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ मायूसियां हैं, लोग जश्न मनाना भूल गए हैं, सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, ऐसे वक्त में साझी विरासत ने जो कोशिश की है उसके लिए मुझे लगता है कि परवेज भाई और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली, ईमानदारी वाली ताली बजनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं जिस लिए जाना पहचाना जाता हूं, जिस चीज के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको पहुंचाऊं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये जो आगे बैठे हैं साथी, इन सबको पुकारता हूं मैं और इन सब का साथ चाहिए इस नज्म पर। अगले मिसरे पे लाइव चल रहा है, कई जगह प्रोग्राम, कई सारे यूट्यूब चैनलों पे जा रहा है। यहां से गई सदाएं पूरे मुल्क में मोहब्बत का एक पैगाम देंगी। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है,
मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है कि एक हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। थक गए आप लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का। और बाराबंकी वालों, मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं। आप पहुंचे तो बाराबंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहां सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम।
मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया बाराबंकी। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। सुनिएगा, थोड़ी सी संजीदगी, फिर आपके मिजाज तक आपको लेके आऊंगा। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आप खामोशी से इसे सुन लें, आपकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। कि एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए चीख कर कह रही है रोते हुए
ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ए खुदा जुल्म तेरे होते हुए। एक नज़्म पढ़ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं। 2018 में आया था, तब आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि आपकी दुआओं ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ है। और इतनी कम उम्र का पार्लियामेंटेरियन आपके यहां से गया है, इसके लिए जरा एक बार अपने मुकद्दर पे तालियां बजाइए आप लोग। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपने मेरे लिए किन्हीं लम्हों में, मासूम लम्हों में दुआएं की हैं, उनका कर्ज उतार सकूं, उसका हक अदा कर सकूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, एक ऐसा मुल्क जिसके लिए मुसलसल इन दिनों आपने दुआएं की। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं तो कैसे करूं, अपने लफ्ज़ों में करूं। और जब कहीं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूं और एक मुकम्मल नई नज़्म आपको सुनाता हूं। अपने शायर दोस्तों से भी दुआ मांगता हूं। अगर आपको लगे कि आपका वही पुराना इमरान अभी बाकी है तो मुझे आपकी उसी तरह की दुआएं भी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुने। इरशाद आली। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, के अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ
सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आपकी दुआएं, आपका हौसला शामिल हो मेरी इस दुआ में, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो नज्म कही है वो कामयाब हुई है और आपकी दुआओं तक पहुंची है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मुकर्रर आपका हुक्म है, मैं फिर से हाजिर करता हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी बाराबंकी में खड़ा हूं जिसे 5 साल पहले मैं छोड़ के गया था। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। मैं अमूमन नज्म पढ़ता हूँ, मैं गज़लों का शायर नहीं हूँ, मैं गज़ल नहीं कहता हूँ, लेकिन टूटी फूटी थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की है, तो मेरा मन कर रहा है मैं इस सरजमीन पे खड़ा होके एक मतला और 2-3 शेर सुना दूं, फिर आपको वहां तक पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। दुआएं मिले आपसे, गजल सुनाता हूं आप। कौन मुझको पुकार जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ी गजल भी बेहतर तरीके से सुन लेंगे, मुझे बदमाशी करने पे मजबूर नहीं करेंगे, तो मैं एक अच्छी गजल आपको सुना रहा हूं। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है,
मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं। फरहान भाई सुनिएगा, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। चुप रहूं तो वकार जाता है। शंभू भाई हाथ वाथ बांध के बैठ गए हैं। शंभू भाई शानदार आदमी है। लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे, एक किस्सा तो उन्होंने सुनाया, दूसरा वाला नहीं सुनाया। जब उतरे तो सामने से एक भीख मांगने वाला आया और उसने इनका दामन पकड़ के कहा, 4 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। शंभू भाई ने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, बोले 400 रुपए चेंज है? उसने हाँ जेब से हाथ डाल के निकाला, बोला हाँ मेरे पास चेंज है। बोले जाओ उसी से खा लेना, मैं अपना वाला वापस रख रहा हूं। तो ये शंभू भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, उनकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं कि जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और ये शेर सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा मुझे कि धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। और रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और आखिरी शेर सुनिएगा कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। बाराबंकी की नई नस्लों मुझे सुन के बताना कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता, वाह 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 वाह, कौन दरिया के पार जाता है। बड़े शायर दाद दे रहे हैं, आपको भी देनी पड़ेगी। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को, आपने बड़े कमजोर तालियों के साथ सुना है कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आइए अब एक नज्म सुनाता हूं, आपसे जबरदस्ती वसूलनी पड़ती है, दाद आप शराफत से देते नहीं है। एक नज्म पढ़ता हूं, आइए अपने रंग में आने की कोशिश करता हूं। एक नज्म सुनाता हूं। एक ऐसा वक्त है जब सब कुछ बदल देने की एक जिद चल रही हो,
मैं आपकी दुआओं से दिल्ली में रहता हूं, कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और उन तमाम ऐसी विरासत वाली इमारतों के इर्द गिर्द से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कुछ कह रही हूं। इन दिनों ऑफिशियली चिट्ठी दे करके लाल किले पे बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए, तो जाना पड़ता है और वहां जाके ऐसा लगता है दीवारें कुछ कह रही हूं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लाल किला हूं। उधर जो लोग खड़े हैं, जब तक सबकी शिरकत नहीं होगी मैं पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। इधर जो लोग खड़े हैं अभी भी खामोश हैं, लगे मुझे कि मैं वहीं खड़ा हूं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का। ऐसे वक्त में जब आवाजों पे पाबंदी हो मुझे लगता है और बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं और वहां से खूब तकरीरें आप सब सुनते हैं। मैं कुछ नाम पिरोने की कोशिश करता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब दुआएं मिले मुझे बाराबंकी की। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। दुआएं तो अब चाहिए बाराबंकी वालों कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। कसम है कि हाथ को कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। हाँ, अब लगा कि आप बाराबंकी में हैं, अब लगा कि आप उस मूड में हैं कि आपको कुछ सुनाया जा सके। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर मेरी माएं बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले। मैं फिर से पढ़ता हूं
के राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब, और अगर आप पहुंच पाइएगा मैं जहां से बात कह रहा हूं, तो फिर अब तक पूरी रात जो खामोश बैठे रहे, जो कसम खा के आए थे कि किसी को दाद नहीं देंगे, मैं चाहता हूं कि उनकी भी कसम टूटे। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद के बेशर्म बहुत सारे लोग कहते थे चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा, लेकिन जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद, और मुझे सुन के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। तैयार रहिएगा, संजोए रखिएगा अपनी तालियों को, जरूरत पड़ेगी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और दुआएं तो मुझे अब चाहिए कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, यहां से वहां तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। नहीं ठीक है, मैं कर लेता हूं। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। देखो आप मुझे फूल दे रहे हो, वो भी गुलाब का और वो भी नकली, तो जब भी देना आप असली फूल देना तो अच्छा रहेगा, तब फिर ठीक रहेगा। आप अंदाज मेरा बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और अब मुझे दाद मिले काफिये की कि वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। वैसी दाद नहीं है जैसी, समझिए जहां से मैं बात को कह रहा हूं, मुझे दुआएं मिले कि वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ,
मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत मोहब्बत है, मैं बार बार आऊं जाऊं, इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं सीधे सीधे आपको, हाँ मैं सब सुनाऊंगा, लेकिन ये जो प्रोग्राम है और इसका जो मकसद है, इसकी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है इसके लिए मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। बताओ। फरहान वास्ती साहब ने मुझे याद भी दिलाया, उनका शुक्रिया। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं वजू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सुनाता रहूंगा, फिर कुछ आपसे दाद वसूलने वाला सुनाता रहूंगा, सिलसिला चलता रहेगा। ये मेरी कोशिशें आप तक पहुंचे। हाँ अच्छा, चौकीदार वाला भी सुनाना है, वो भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुनिएगा, कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। क्या करे, बद्दुआ दे रहा है पानी को। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मुशायरा है। मैं बीच बीच में 2-2 शेर 3-3 शेर, जब अगर लगे कि मैं हक अदा करने के लिए सुना रहा हूं तो थोड़ा आप भी हक अदा कर दिया करिए। हाँ, मैं पढ़ूंगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। और एक शेर सुनिएगा, कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को।
और एक शेर सुनिएगा कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, खेल समझो ना हक बयानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, खेल समझो ना हक बयानी को। और एक शेर और सुनिएगा इस गजल में, फिर उसके बाद हाँ नज़्म, हाँ वो सुना रहा हूं, वो बिल्कुल सुना रहा हूं आपको कि मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, मौत के सुर में सुर मिलाकर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को, आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, ये हक अदा कर रहा था। 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप उस रंग में आ जाएं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। पहुंचाना अपनी तालियों के साथ इन मिसरों को दिल्ली तक के ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, आप थोड़ा सा मूड में आ जाएं, इसलिए हाँ मैं वो भी सुना देता हूं जिसके लिए बच्चे मुझे हुक्म दे रहे हैं। अब मेरी नई नस्ल मुझे हुक्म दे रही, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बस सलीके से इशारे में अपनी बात कहूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कि कहां सोया है, कमाल है बाराबंकी, कमाल ही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो बाराबंकी का एक आदमी जो है वो आनंद फानन में एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ स्टेशन पे पहुंचा, टिकट नहीं ले पाया, दिल्ली जाना था, बिना टिकट के चढ़ गया। जब बिना टिकट के चढ़ गया तो एक टीटी इतने में थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद आ गया, तो उसको लगा आज तो फंस गया, आज तो मारे जाएंगे। उसने चादर निकाली, 2 रकात नमाज की नीयत की। उसने सोचा जब तक नमाज खत्म होगी तब तक टीटी चला जाएगा, लेकिन टीटी भी जो है वो आपकी यहाँ का था, वो देवा महादेवा की सरजमीन का था। उसने समझ लिया कि खेल क्या है, बैठ गया वो। अब वो उसने रकात लंबी की, अत्तहियात को थोड़ा लंबा किया, सब कुछ किया, लेकिन सलाम तो फेरना ही था। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी टिकट मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला था, इतने में फिर से वो मुसल्ले पे खड़ा हुआ। उसने कहा नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब क्या कर सकते हो, ये है बाराबंकी, इस बाराबंकी से कोई पार नहीं पा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जो हुक्म करेंगे वो मुझे पूरा करना है। कहां सोया है चौकीदार, माइक भी जैसे बदला लेने पे उतारू है चौकीदार से। मैं एक बार कह रहा हूं तो ये 2 बार दोहरा रहा है, थोड़ा सा बेहतर कर दें इसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर जो लोग खड़े हैं वो तो बिल्कुल खामोश है,
मैं फिर से पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में सुन रहे हैं। मैं आपको सलाम करूंगा, आपकी जहनियत को सलाम करूंगा। आप अब मेरे रंग में आ चुके हैं। मुझे नजीब की नज्म के लिए हुक्म है, मैं इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा। मुझे एक दो नज्मों के लिए और भी आपकी फरमाइशें हैं, मैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन हाँ वो भी सुना देंगे। लेकिन एक नई नज्म मेरा मन कर रहा है यहां सुनाने का कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा। मैं नई नज्म सुना रहा हूं, मुझे नए तरीके से सुन के बताइए। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि तारीख के पन्नों में 10 साल, 20 साल, 25 साल एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। मैं पढ़ता हूं, मुझे एक बार पूरा पांडाल ताली बजा करके हुक्म दे इस नई नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। पहला बंद पढ़ता हूं कि वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो। मुशायरे तरबियत भी करते हैं, मुशायरे हौसला भी देते हैं, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी नई नस्लों इसे घर लेके जाना कि वक्त की नाब्ज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो कि रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और सुनना मेरी ये बात, मेरे ये मिसरे कि अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सुन के बताइए ये मिसरे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। के दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो। मुहर लगाना मेरी बात पे कि दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा निगल जाएगा। एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो,
अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो। मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। मुहर लगाना बाराबंकी वालों, जो मैं कह रहा हूं कि मुल्क में हम बराबर के हकदार हैं। कौन इनके कहे से निकल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आखिर में एक नज्म सुना के अपना सफर तमाम करता हूं। फरमाइश की है बहुत सारे मेरे नौजवान साथियों ने। हाँ, मदरसा भी सुना दूंगा, लेकिन पहले जिस नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया मेरी माओ बहनों ने, वो नजीब की नज्म है, जिसके लिए मुझे खुसूसी तौर पे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुनाऊं। मैं बस एक बात आपसे आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि मैं पिछले 6 साल से मुसलसल उस मां के दर्द को हिंदुस्तान के बाहर, जहां भी मैं जिस मंच पे खड़ा हुआ, मैंने कोशिश की कि मैं उस मां के आंसुओं को अपनी नज्म में पिरो सकूं, हिस्सा बना सकूं। मैंने अहद किया कि जब मैं कभी पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो अपनी जिंदगी की जो पहली स्पीच पार्लियामेंट में करूंगा वो नजीब की मां के आंसुओं के लिए करूंगा। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि जब मैं पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के 2022 में पार्लियामेंट में पहुंचा और जो मैंने अपनी पहली स्पीच की, उसमें मैंने नजीब की मां के आंसुओं के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया के बच्चों के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए आवाज उठाई। तो मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे वहां शायद इसीलिए पहुंचाया। मैं पढ़ता हूं, ये जो 1-2 साथी इधर उधर किसी वजह से उठे थे, उनसे गुजारिश करूंगा कि खामोशी के साथ बैठें, मुझे एक बार ताली बजा के हुक्म दें। मैं मेरी अपनी दिल की नज्म आपको सुनाता हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मेरे इसी दामन में, मेरे इसी कंधे पर सर रख के वो मां न जाने कितने बार रोई। मेरे इसी दामन में उनके आंसू जज्ब हैं। आज भी जब भी उनसे मिलता हूं तो कभी कभी लगता है कि नजीब की मां की जगह अगर मेरी मां होती तो उनका दर्द क्या होता। मैं पढ़ता हूं, मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। आपको याद है मुझे लगता है ये नज़्म, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।
कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने, बहुत। हाँ, मैं वो भी सुना दे रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। आप जब तक रहेंगे मैं तब तक रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि मुझे सुबह दिल्ली पहुंचना है। ये वो रात है जिसका सूरज जब निकलेगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तकदीर में और हिंदुस्तान की जमहूरियत में कल बहुत कुछ बदल चुका होगा। इस यकीन के साथ यहां खड़ा हूं, इस यकीन के साथ खड़ा हूं मैं। और अगर मैं यहां खड़ा होकर के नज्म पढ़ रहा हूं नजीब की मां के आंसुओं के लिए, अगर मैं नज्म पढ़ रहा हूं उस एक ऐसे मुल्क के लिए जहां आपका किबले अव्वल है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसे सूबे के लिए भी मुझे अपने आंसू आप तक पहुंचाने चाहिए जो आपके इसी मुल्क में है और जिसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं, वहां तक पहुंच जाएं, फिर मैं आखिर में मदरसे की नज्म सुनाता हूं आपको। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया। फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में एक बड़ी तादाद में अवाम थी जिसने उस सूबे के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, दुआ दे करके एक बार ताली बजा करके मुझे इस नज्म के लिए हुक्म दें। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या कहूँ कि मेरा कौन हमदर्द है। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है,
क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। कि सामने आईने के जो होते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और जाते जाते इतना वादा करके जा रहा हूं, इतना वादा करके जा रहा हूं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। क्योंकि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत मुबारकबाद सांझी विरासत को इस शानदार मुशायरे के लिए, कवि सम्मेलन के लिए, और आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया।